how are you? I hope you all are doing great. So let's continue transfer pricing. So लास्ट क्लास में हमने कौन सा मेथड कवर कर लिया था, बताओ जल्दी से, कॉस्ट प्लस मेथड। और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस की, और मैंने होमवर्क में भी दिया था 1-2 क्वेश्चन। और इनके क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। ओके, टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहां से डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करनी है सभी की। ये ध्यान रखना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, और अब आज हम करेंगे नया मेथड स्टार्ट, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो पहले हेडिंग डालो इसकी, ये 4th मेथड है ना, क्या नाम है इसका, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इट मीन प्रॉफिट को क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। और बट क्वेश्चन इज दैट हमें ये मेथड कब और कहाँ यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पता नहीं तो फायदा क्या है, बताओ। देखो इसमें क्या है, जब क्या 2 और मोर मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, एक साथ ट्रेडिंग करती है, वो लाइक ज्वाइंट वेंचर की तरह काम करती है। तो उस केस में क्या होता है, सब अपने अपने अलग वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होती है, उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। तो उसमें जो ज्वाइंट वेंचर की तरह जो कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं, तो उसमें क्या प्रॉफिट जब होगा तो उसके बाद स्प्लिट कर देते हैं। ओके, अब इसका ऐसे क्यों करते हैं बताओ। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें उस कंट्री में ज्यादा इनकम शो कर देते हैं जिस कंट्री में क्या हो, टैक्स रेट कम हो या टैक्स अप्लीकेबल ही ना हो उस कंट्री में। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कौन सा मेथड लाया गया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ओके, सो अब देखो क्या एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो जल्दी, ये है ट्रायंगल ऐसे होता है क्या? अब देखो ये है ए लिमिटेड, ये है फॉरेन कंट्री की, सपोज ये है यूएस, ये यूएस की कंपनी है। ओके, ये है बी लिमिटेड और ये सी लिमिटेड। अब ये कौन से, ये है इंडिया, ये है यूएस, ये है इंडिया। ओके, अब यहां से कर देते हैं लाइन, ठीक है, ये यूएस और ये इंडिया। अब क्या हुआ देखो, अब जो ये यूएस की कंपनी है, इससे क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है, कितने का, रिसीव ऑर्डर ऑफ ₹12 लाख। रुपीस में बात कर रहे हैं, डॉलर में, ठीक है। 12 लाख का ऑर्डर रिसीव हुआ है। ओके, और इसने क्या किया देखो, इसने अपने पास कितना रख लिया, इसमें से 6 लाख अपने पास रख लिया। ओके, 6 लाख अपने पास रख लिया, ₹6 लाख। अब उसमें से बी लिमिटेड को कितना दे दिया, बी लिमिटेड को दे दिया इसने, यहां पर ले लेते हैं 4 लाख। ओके, 4 लाख दे दिया। अब जो बैलेंस बच गया वो किसका चला, किसको दे दिया, वो दे दिया 2 लाख इसके। ओके, 2 लाख। ओके, अब क्या हुआ देखो, इसके पास ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब इन्होंने क्या, आपस में तीनों ने क्या किया, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग उन्होंने काम किया, उसपे सर्विस प्रोवाइड करा दी। जो ऑर्डर रिसीव हुआ तीनों ने मिलके किया है, ठीक है। अब जो मिलके किया, यहाँ पर क्या हुआ, जो 12 लाख रुपए ने रिसीव हुए थे, इसने क्या किया, अपने पास 6 लाख रुपए रख लिए और पहले दे दिए बी लिमिटेड को, और सी लिमिटेड को कितने दे दिए, 2 लाख रुपए। ओके, अब देखो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या इसमें देखो, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ₹8 लाख, और इसमें टोटल कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है, 8 लाख रुपीज। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट
देखो रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन in terms of capital employed, manpower, risk and risk taking. Etc. Example क्या in return कितना देखो रेशियो 40%, 20:40. ओके 100 हो गया ना. अब क्या लिखा है देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है टोटल कॉस्ट incurred by C Limited रुपीज 1,50,000. अब इसमें देखो जो C लिमिटेड है उसने कितनी उसकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, उसने इसकी कॉस्ट इनकर्ड की है 1,50,000. कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस. बोले तो इसकी टोटल इनकम पता करनी है. बोले किसकी? सी लिमिटेड की पता करनी है टोटल इनकम. देखो क्या होता है हमेशा. देखो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक मतलब बचपन से जब 12th में थे अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें पार्टनरशिप का क्या था कंसेप्ट था. उसमें हम क्या करते थे अगर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म या नहीं जब डेथ करते थे पार्टनर का तो उसमें कौन मरता था हमेशा? सी लिमिटेड एजेंटिक. और एडिशन करते तो कौन आता था? सी लिमिटेड एजेंटिक. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना था उसका, हमेशा कम ही रहता था सी लिमिटेड का. ओके और क्या था इसमें और बताओ जल्दी से. और जब भी कैपिटल आता था इसकी कभी कैपिटल देगी कि इसकी 10 लाख हो और बी लिमिटेड की हो 5 लाख और ए लिमिटेड की और सी लिमिटेड और कितनी 2 लाख. नहीं ऐसा कभी देगा? नहीं देगा. तो हमेशा किसके ऊपर गाज गिरती है? हमेशा सी लिमिटेड के ऊपर ही आज तक देखा है हमने. किसके ऊपर गाज गिरी है? सी लिमिटेड के ऊपर. और यहाँ पर भी हम गाज किसके ऊपर गिराएंगे? सी लिमिटेड के ऊपर ही. ओके सो अब क्या करना देखो. अब टोटल कॉस्ट कितनी कर रही है? 8 लाख. और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 12 लाख. तो इसका देखो कैश कितने का है? 4 लाख का. तो 4 लाख क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ओके अब देखो ये क्या लिखा है? रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मैन पावर एंड रिस्क टेकिंग एक्सेट्रा. अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं दिया कि जो 40:20:40 है इसका मतलब ये कैपिटल इतनी लगाई है इतना नहीं. इसमें देखो इसकी मैन पावर इन्वॉल्व है. इसमें मैन पावर कैपिटल एम्प्लॉयड एजेंटिक. मैन पावर में क्या आ गया? इनकी एम्प्लॉय इतनी इन्वॉल्व हो रखे हैं. और क्या रिस्क टेकिंग की जो कैपेसिटी है इतनी ले रखी है. तो क्या तो प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था एजेंटिक. इस रेशो में क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इससे पता लगेगा कितनी आनी चाहिए थी. क्या बताओ? आर्मलेस प्राइस और कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो देखो क्या है इसमें. तो पहले क्या करना है? कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट कैसा आएगा? 12 लाख. टोटल रिसीव कितना होगा? 12 लाख. 12 लाख रिसीव हुआ है. 12 लाख और माइनस में कितना करेंगे? 8 लाख. कितनी है? 8 लाख है इसकी कॉस्ट टोटल. तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4 लाख. अब 4 लाख को किस रेशो में बांटेंगे बताओ? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था. बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही कुछ भी समझ के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नहीं ऐसे नहीं करना. ओके जो ये रेशियो है इसी रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये कौन सी है? ये लिमिटेड है.
ए फॉरेन कंपनी और बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ओके, अब देखो प्रॉफिट कितना है 4 लाख। 4 लाख का क्या करेंगे 4 लाख, इसके लिए दूसरा मार्कर यूज करते हैं। प्रॉफिट है और कितना है इसका रेशो 40/100, टोटल 100 लेंगे तो कितना आएगा देखो 1,60,000। यस 1,60,000 रुपीज मतलब 50,000। ओके, अब इसका कितना है 20% है तो 20% कितना आ जाएगा 4 लाख। रेशियो कितना है इसका 20 है, 20/100 करोगे तो 80,000। और इसका प्रॉफिट कितना होगा 80,000 है ना, 80,000 रहेगा इसका। और इसका प्रॉफिट देखो इसका भी 40, जब इसका 40 था इसका कितना आया था 1,60,000। अब इसका भी 40% रेशियो है, इसका है 20% का रेशियो, इसका कितना है 40%, तो यहाँ पर भी कितना आएगा इसका प्रॉफिट आएगा 1,60,000। ओके, तो अब देखो कितना आ गया कैलकुलेशन of arms length price and total income increase। दिख रहा है आपको? बता दो पहले ही से, अगर ना दिख रहा हो तो बताओगे कैसे। मैं तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है स्पेस कम है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट इसने कितनी इन्वेस्ट किया देखो 1,50,000 है। और प्रॉफिट कितना ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है कितना, प्रॉफिट 1,60,000। तो आर्म लेंथ प्राइस कितना आ गया देखो ऐड करो 1,50,000 या 3,10,000 आ गया ना। और इसमें से कितना पेड कर दिया, इसे 2 लाख पेड कर दिया तो लेस कर दो। रिसीव्ड वाला कितना है 2 लाख। तो देखो टोटल इनकम इंक्रीज कितने से इंक्रीज हो जाएगी देखो, इतना मिलना चाहिए था, उसमें से इतना ही दिया है। जब इतना दिया है ये देखा इंक्रीज, ओके इतना दिया है तो और कितना देना चाहिए था इसे 1,10,000। तो इससे क्या हो जाएगी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इतने से 1,10,000 से क्या हो जाएगी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी किसकी, सी लिमिटेड की। ओके, किसकी, सी लिमिटेड। ये सी लिमिटेड क्या है ना वर्किंग, और सी लिमिटेड का बोला है कितनी आमलेट प्राइस क्या होगा, कितना चार्ज करना चाहिए। तो देखो अब 2 लाख दिया है तो यहाँ पर एक कितना है देखो 2 लाख दिया है, इसमें से कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 50 लाख होगा। जब 50 लाख हुआ तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, कम लगेगा। 50,000 का, सॉरी 50 लाख बोल रहा हूँ मैं, देखो 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करोगे तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 50,000 का होगा तो प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगेगा 30%। ओके, 50,000 पर। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट मतलब इतना इसे ट्रांसफर होना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कितना ट्रांसफर किया 50,000 किया। ओके, तो अब क्या हुआ देखो, इसमें से इट मीन्स कॉस्ट और प्रॉफिट टोटल ऐड कर दिया तो क्या निकल गया आमलेट प्राइस आ गया। आमलेट प्राइस में से कितना मिल गया, ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया 2 लाख। तो ऑलरेडी 2 लाख रिसीव हो गया तो उसे क्या कर दिया माइनस कर दिया। ओके, और जो बैलेंस बच गया उससे क्या हो जाएगी, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी उससे, और उस पर और टैक्स देना पड़ेगा किसे, सी लिमिटेड को। ओके, तो ये है किसका कंसेप्ट है, ये प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी जल्दी करो इसे।
नाउ अब एक प्रॉब्लम कवर करते हैं सेम फाइनल स्टेटमेंट का। देखो क्या लिखा है इसमें, एनवीआर मेडिकल इक्विपमेंट्स इंक एनवीआर ऑफ कनाडा हैज रिसीव एन order from leading UK based hospital for development of a high-tech medical equipment which will integrate the best of software and latest medical examination tool to meet varied requirements। अब क्या देखो, NVR मेडिकल इक्विपमेंट्स है, वो कौन से कनाडन की कंपनी है, उसे यूके से हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के लिए क्या हुआ, ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा देखो, द ऑर्डर वाज फॉर क्या लिखा, द ऑर्डर वाज फॉर 3 लाख यूरो, 3 लाख यूरो का ऑर्डर है ये, ओके। टोटल ऑर्डर कितने का है, 3 लाख का है। आप वैसे ही बना सकते हो, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया था वैसे करके देखो, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एनवीआर जॉइंट हैंड्स विद द सब्सिडियरी प्रेसिजन कंपोनेंट्स इंक। एक प्रोसीजन कंपोनेंट इंक है, उसके साथ क्या है, जॉइंट है, और क्या है इसमें देखो सब्सिडरी है उसकी, और क्या लिखा, ऑफ यूएस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक इंडियन लिमिटेड। अब इसे लिख लेते हैं पहले, है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं इसका, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लो, ये मत लो, ओके। अब देखो क्या है, एनवीआर ये है कहाँ की, कनाडा की है। और एक है, ये कौन सी कंपनी है, पीसीआई मीन्स प्रेसिजन कंपोनेंट इंक। पीसीआई ये यूएस की कंपनी है, कहाँ की, यूएसए की। और दूसरी कौन सी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये है इंडियन कंपनी। तो बताओ हमें किसकी टोटल इनकम पता करनी है, इसी की करनी होगी अफकोर्स, ये तो सारे विदेशी हैं, भगोड़ी हैं, ओके। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, ओके, एंड इंडियन कंपनी, और क्या लिखा, पीसीआई होल्ड 30% ऑफ बिल। और जो पीसीआई है उसने 30% होल्ड कर रखी है, शेयर होल्डिंग किसमें, बिल में, बिल मीन्स इंडिया में, ओके। और तो ये क्या होगी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगी ना। एनवीआर पेड टू पीसीआई एंड बिल यूरो 90,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। अब देखो पीसीआई को कितने यूरो दिए हैं, पीसीआई को दिए हैं 90,000 यूरो, और 1 लाख किसे दिए हैं, इंडिया की कंपनी कौन सी है, बायो इन्फॉर्मेटिक को। तो यहाँ पर देखो टोटल ऑर्डर कितने का इसे रिसीव हुआ है, इसे रिसीव हुआ है 3 लाख यूरो का। वही पूरा सेम वही जा रहा है, ओके। अब उसमें से इसे कितने दे दिए, 9,90,000 यूरो। और यूरो, और इसे कितने दे दिए, इसे दे दिए हैं 1 लाख यूरो इंडिया की कंपनी। और अब इसका जो बैलेंस है, बैलेंस तो इसने अपने पास रख लिया होगा। अब देखो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस आ गया 3 लाख माइनस में 90,000, सीधा कर लो ना, ये कितना है 1 लाख, और ये 90,000, 1,90,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। कितने यूरो अपने पास क्या कर लिया, अपने पास रख लिया इसमें, ओके। ये अपने पास इसने क्या कर लिया, जो ये बैंक है ना, इसने, बैंक नहीं कंपनी, इसने अपने पास यूरोज क्या कर लिया, रिटेन कर लिया इतने। अब उसके बाद वो क्या लिखा है, रेस्पेक्टिवली के बाद, एंड कीप द बैलेंस फॉर इटसेल्फ, वही लिखा ना, वो जितना बैलेंस बच गया उसे अपने पास रख लिया इसने, एनबीआर ने। अब क्या लिखा है देखो उसके बाद, इन द एंटायर ट्रांजेक्शन अ प्रॉफिट ऑफ यूरो 1 लाख इज अर्न। अब जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें कितने का प्रॉफिट, कितने का हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 लाख यूरो का।
इट मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है 2 लाख यूरो, इतने का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, बायो इन्फॉर्मेटिक इंडियन लिमिटेड इनका टोटल कॉस्ट कितने यूरो का 80,000। इसकी देखो इसने कितनी कॉस्ट इनकर की है, कॉस्ट इनकर की है 80,000 यूरो। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, इट इज वर्थ द अबव कॉन्ट्रैक्ट द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ NBR PCI बिल मे बी टेकन एट NBR PCI बिल टेकन 30% एंड 40%। अब ये देखो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 30% है किसका, NBR और PCI का 30% है, और जो इंडियन कंपनी है बिल उसका कितना 40% कंट्रीब्यूशन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था, प्रॉफिट को इसके अकॉर्डिंग बांटना है। ओके, अब इसमें क्या है देखो, तो ये प्रॉफिट है तो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो, NBR और ये क्या है PCI और BIL, ये इंडियन कंपनी है तो इसको कितना इसका सेल्स और कितना इसका कंट्रीब्यूशन 30% है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना 30% और इसका है 40%। और प्रॉफिट कितने का हुआ था, बल्ले का, इसको बांटो तो कितना आ जाएगा 30,000 और इसका कितना होगा 30,000 और इसका कितना होगा 40,000 यूरो मिलेंगे एज पर कंट्रीब्यूशन। ओके, तो अब देखो क्या है, अगर सारा कुछ वैसे ही हो गया, अब इसमें सिंपल है क्या करना तुम्हें, कंप्यूटेशन करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इंक्रीज ऑफ बिल, क्योंकि बिल इंडियन कंपनी तो हमें इंडियन कंपनी की तो इनकम पता करनी है। ओके, बिल, सो देखो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 80,000। ओके, और उसमें से देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट ऐड करो 40,000, 1,20,000 यूरो हो गया ना। अब एक है आर्म लेंथ प्राइस आ रही है, आर्म लेंथ प्राइस, मतलब इतना पे करना चाहिए था बट पे कितना किया है 1,00,000, तो इतना तो पे हो गया ना, तो लेस कर दो, लेस अमाउंट रिकवर्ड कितना है 1 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 1 लाख तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम इंक्रीज ऑफ बिल, बिल की कितनी टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगी 20,000 यूरो। ओके, निकल के आ गया ना, इसमें से माइनस करोगे क्योंकि ये तो रिकवर हो गया लेकिन इतना मिलना चाहिए था। ओके, तो इतना क्या है, ये टोटल इनकम से क्या होगी, इंक्रीज होगी किसकी, बिल की। तो ये था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें बस। तो क्या करना है, इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी इसी क्वेश्चन की। अब जो भी अब मेथड्स रह गए हैं उनका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसमें देखो, ओके, सो क्या करना है, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, ओके, जल्दी से। अब इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, करो जल्दी से। सो नाउ अब हम लास्ट मेथड कवर करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। क्या लिखा है देखो, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, इट मींस TNMM। ओके, TNMM, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। अब इसमें देखो क्या होता है, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है, सबसे ज्यादा होती है, बट इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसमें, एग्जाम में। ओके, सो इसमें मैं एक भी क्वेश्चन कवर नहीं कराऊंगा, इसे अगर करना है तो सेल्फ स्टडी कर लेना, इसमें मैं सिर्फ समझाऊंगा। ओके, सो देखो ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड में क्या होता है, इसमें प्रॉफिट
जो सेम इंडस्ट्री होती है, सेम इंडस्ट्री मीन्स देखो ये ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड, इसका देखो सेम ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन कर रही है दोनों, और सेम ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोनों केस में क्या सेम ट्रांजेक्शन है, और क्या ये क्या है, ये दोनों कॉम्पिटिटर है, ये दोनों क्या कॉम्पिटिटर है, दोनों में जो सेम ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस पर जो प्रॉफिट अदर्स ने जो क्या कर रखा है, जो प्रॉफिट चार्ज कर रखा है, तो दूसरी वाले जो प्लेयर्स है उसका कॉम्पिटिटर है, उसी का प्रॉफिट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कंसीडर करेंगे। दिस इज व्हाट, ओके, ये और कुछ नहीं है यहाँ पर सीधा लिखा है क्या, जो भी इसमें उसके अदर्स प्लेयर्स है, अदर प्लेयर्स मीन उसके कॉम्पिटिटर, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसका ट्रांजेक्शन हम कंसीडर करेंगे, उसके ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके, प्रॉफिट जो उसका हो रहा है, दूसरी जो इंडस्ट्री है उसी का जो प्रॉफिट हुआ है उसी का क्या है प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे इसमें, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होगा, बस खत्म। तो देखो क्या लिखा है इसमें, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है, अर्न बाय अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री अंडर सेम एंड सिमिलर कंडीशन। अब क्या है, दोनों में सेम कंडीशंस हैं और क्या सेम इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री तो सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है, और क्या अंडर सेम सिमिलर कंडीशन, उसमें क्या दोनों में कंडीशन भी सेम है, और क्या सेल बी टेकन इनटू अकाउंट, और उसको क्या उसी को क्या मानेंगे, कंसीडर करेंगे जो उसने चार्ज किया प्रॉफिट, वही वाला प्रॉफिट उस पर भी कंसीडर करेंगे जिस पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होगा। दैट्स इट, बस यही है, ये है आपका ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड। ओके, तो क्या समझ में आया ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड में, कि इसमें जो अदर प्लेयर्स हैं इसके, जो इसके अदर प्लेयर्स हैं सेम इंडस्ट्री में, और जो ट्रांजेक्शन की है उस पर क्या सिमिलर कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, कंडीशन से सेम होनी चाहिए, सेम नेचर की क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, और जितना अदर्स प्लेयर्स ने अपने ट्रांजेक्शन पर क्या चार्ज कर रखा है प्रॉफिट, तो वही वाला प्रॉफिट उस पर भी चार्ज करेंगे, कंसीडर करेंगे किस पर, जिस पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होगा, खत्म। ओके, सो अब इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके सारे मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5 मेथड्स, कप मेथड भी हो गया, और कौन सा था बताओ जल्दी से, कॉस्ट प्लस मेथड था, और प्रॉफिट डिस्प्ले मेथड, और इसे प्राइसिंग मेथड, उसका TNMM मेथड जो अभी करवाया। और क्या करना है, अब तुम्हें सभी की प्रैक्टिस करनी है, और सभी की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बताओ जल्दी से। इसकी PDF फाइल मिलेगी आपको, कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, उनकी सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग। अब क्या करेंगे, इसकी जो थ्योरी है उससे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ मेथड्स बताए हैं, इसमें ट्रांसफर TP ऑफिसर्स होता है, ये कौन होते हैं और क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, ये सब बताऊंगा मैं। ओके, सब शेयर करूंगा। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। In next class, we will continue transfer pricing with theory. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.